जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, पर्सनली आज का सत्संग मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी, अंकल ने हमारे साथ बहुत प्यारे अनुभव और बहुत ही नए अनुभव शेयर किए हैं, जिन्हें सुनकर संगत जी आपको बहुत आनंद आएगा और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स फील होगी। संगत जी, अंकल ने ऐसे ऐसे अनुभव शेयर किए हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि वाकई गुरु जी महाराज अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं। अंकल ने वो सारी बातें हमें सिखाई हैं जो गुरु जी महाराज सभी संगत से एक्सपेक्ट करते हैं। और संगत जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज के सत्संग का एक एक शब्द आपके लिए ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर आया है। और आज संगत जी आपको सत्संग के माध्यम से अपने बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मनप्रीत सिंह अंकल का सत्संग है। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सारी ब्लेसिंग्स मैं आप सभी के साथ सत्संग के माध्यम से शेयर कर सकूं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी गुरु जी महाराज के साथ मेरी बातें हुई हैं आज वो भी मैं सत्संग के माध्यम से आपके साथ शेयर करूं। उससे पहले संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग की दाद बख्शी है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज जब भी कुछ बोलते थे बिल्कुल साफ कहते थे और हमेशा कुछ न कुछ अच्छा समझाते ही थे। गुरु जी महाराज कहा करते थे कि इस कलयुग के 3 पिलर्स हैं, अहम, वहम और पाखंड। गुरु जी ने समझाया कि अहम का मतलब ईगो, वहम का मतलब डाउट्स, क्वेश्चंस और पाखंड का मतलब शो ऑफ। गुरु जी ने ये भी कहा कि कोई भी इन तीनों से नहीं बच पाएगा। संगत जी, जब गुरु जी महाराज के पहली बार दर्शन करने का मौका मिला तब गुरु जी महाराज उस समय जलंधर में थे और जो मेरे पापा हैं वो अमृतसर में थे। संगत जी, मेरे पापा 2-3 बार गुरु जी के दर्शन करने जलंधर जा चुके थे और जब पापा घर आए तो उन्होंने हम सबसे कहा कि ऐसे ऐसे जलंधर में गुरु जी हैं और हम सभी को उनके दर्शन करने जाना है। उस समय संगत जी हमारा पूरा परिवार एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता था। हम सभी की पत्रिकाएं बनी हुई हैं। उस समय संगत जी मेरे पापा से बहस हो गई। मैंने उनसे कहा भी कि आपको क्या हो गया है, आप क्यों बाबाओं के पीछे घूमते फिर रहे हो। संगत जी, मेरी बात सुनकर मेरे पापा ने मुझे बहुत जोर से डांटा और कहा कि एक बार कह दिया ना कि जाना है मतलब जाना है और हम सभी को जाना है। अब जब संगत जी गुरु जी का बुलावा आया, जब हमें मौका मिला गुरु जी के दर्शन करने जलंधर जाने का, तो संगत जी अमृतसर से जलंधर की लगभग दूरी 78 किलोमीटर्स की है। और उस पूरे सफर में मैं अपने आप में गुरु जी के बारे में कुछ विजुअलाइज करता रहा। उनके बारे में मैंने कुछ पिक्चर बना ली थी कि गुरुजी ऐसे होंगे, गुरुजी वैसे होंगे। हालांकि संगत जी पापा ने गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो मैंने अपने आप में ही गुरुजी की एक पिक्चर बना ली थी कि गुरुजी ने भगवा वस्त्र पहना होगा, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी होगी और उनके मंदिर में वो प्रवचन देते होंगे। लेकिन जब संगत जी हम गुरुजी के दर्शन करने जलंधर मंदिर पहुँचे तो संगत जी हमारे सामने पिक्चर बिल्कुल उल्टी थी। उस समय गुरुजी महाराज टी शर्ट और ट्राउजर में थे और गुरुजी ने नाइकी के शूज पहने हुए थे। और जब संगत जी हम गुरुजी महाराज के पास गए, मत्था टेका और जाकर दरबार में बैठ गए। हमारे बैठते ही गुरुजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुला लिया और मुझसे कहने लगे, क्या सोचा था कि मेरे लंबे लंबे बाल होंगे, मैंने भगवा वस्त्र पहना होगा। ये है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज। आप क्या सोच कर आए हो, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, वो सब कुछ उन्हें पता था। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के साथ हमारी ये यात्रा शुरू हो गई और जब जब गुरुजी का हुक्म होता रहा हम उनके दर्शन के लिए
जलंधर जाते रहे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मेरी मम्मी को गले में अल्सर हो गए थे और उसे भी गुरुजी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग से, अपने प्रसाद से ठीक किया। एक्चुअली संगत जी, मेरी मम्मी की अल्सर की ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही थी और फाइनली डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। संगत जी, जिस दिन ऑपरेशन होने वाला था उसके 3 दिन पहले मम्मी बिल्कुल अड़ गई और कहने लगी कि मुझे ऑपरेशन करवाना ही नहीं है। और फिर संगत जी, उसके बाद मम्मी सीधे गुरुजी महाराज के पास चली गई। जिस दिन मम्मी गुरुजी के पास गई उस दिन संगत जी दरबार में मिस्सी रोटी का प्रसाद बट रहा था और कई बार संगत जी गुरुजी महाराज अपने हाथों से संगत को लंगर करवाते थे। गुरुजी खुद सर्व करते थे और उस दिन संगत जी मिस्सी रोटी का जो प्रसाद था, गुरुजी ने सभी लोगों को 2-2 रोटियां खिलाई। और उस समय संगत जी, जैसा कि मैंने बताया, मम्मी की हालत बहुत खराब थी, गले में बहुत ज्यादा अल्सर्स थे, लेकिन गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद मम्मी ने धीरे धीरे करके वो दोनों मिस्सी रोटियां खाई। जब संगत जी सत्संग खत्म हुआ, गुरुजी महाराज से आज्ञा ली, तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि कल अपनी मम्मी का टेस्ट करवा लेना। संगत जी, हमने अगले दिन जाकर मम्मी के टेस्ट करवाए। रिपोर्ट्स आने में 1-2 दिन लगा और जब संगत जी रिपोर्ट्स आई तो हम नई रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास गए। और जब संगत जी हमने डॉक्टर को रिपोर्ट्स दी तो डॉक्टर बड़ी हैरानी से नई रिपोर्ट और पुरानी रिपोर्ट देखने लगा और हमसे चिढ़कर कहने लगा कि मेरे साथ मजाक करते हो, ये किसी और की रिपोर्ट लेकर आए हो, इसमें तो कोई अल्सर ही नहीं है। और संगत जी, ये है हमारे गुरुजी महाराज। उन्होंने अपने आशीर्वाद से, अपने प्रसाद से मेरे मम्मी के गले के सारे अल्सर्स ठीक कर दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं और आज भी संगत जी, गुरुजी महाराज दुनिया भर के कोने कोने में चाहे कितनी भी उनकी संगत है, हर किसी का ध्यान गुरुजी ही रख रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही मेरी जो बड़ी बहन है, उनके सीधे पैर के घुटनों में गैप आ गया था। अब संगत जी, उसकी वजह से मेरी बहन को बहुत दर्द होता था, उठने बैठने में तकलीफ होती थी और हमने कई ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को दिखाया, लेकिन संगत जी मेरी सिस्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फाइनली डॉक्टर ने उनके घुटनों का ऑपरेशन बता दिया। उस समय संगत जी गुरुजी कई सारी संगत का इलाज चम्मच से ही कर दिया करते थे और ऐसा ही संगत जी मेरी बहन के साथ हुआ। संगत जी, एक बार की बात है, हम अपनी सिस्टर के साथ गुरुजी के दर्शन करने गए थे। गुरुजी ने मेरी बहन को बुलाया और जो उनका ट्रीटमेंट रूम है वहाँ मेरी सिस्टर को जाने के लिए कहा। हम भी साथ में गए और गुरुजी ने सिस्टर को उल्टा लेटने के लिए कहा और जब संगत जी मेरी सिस्टर उल्टा लेट गई तब गुरुजी महाराज ने स्टील की चम्मच से सीधे पैर का जो घुटना है उसके पीछे वाली साइड से कुछ सेकंड्स तक गुरुजी महाराज ने उस चम्मच को रब किया और संगत जी कुछ सेकंड चम्मच रब करने के बाद गुरुजी ने मेरी बहन से कहा, चल हुन उठ जा, हो गया तेरा ऑपरेशन। और जब संगत जी हमने सिस्टर के सीधे पैर के घुटनों का एक्सरे करवाया, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी सिस्टर के उस घुटने में गैप ही नहीं था। गुरुजी महाराज ने वाकई में ऑपरेशन कर दिया था, उसे ब्लेस कर दिया था, उसकी जो समस्या थी वो जड़ से खत्म कर दी थी। जबकि संगत जी मेरी बहन ने अपने इस घुटने के दर्द के लिए बहुत सारे पेन किलर्स खाए, बहुत दवाइयाँ खाई, लेकिन किसी का कोई असर नहीं हुआ। और आज संगत जी मेरी बहन बिल्कुल फिट एंड फाइन है और उसे किसी भी घुटनों में कोई दर्द नहीं है। ये है हमारे गुरुजी महाराज जो हर पल अपनी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें कई बार अपनी प्रेजेंस दिखाई कि वो आखिर है कौन, और गुरुजी के अपने ही तरीके हैं, कभी किसको किस तरीके से तो किसी को किसी और तरीके से अपनी प्रेजेंस हमेशा फील करवाई है। और सच कहूँ तो संगत जी, मैं जब आज भी याद करता हूँ गुरुजी को तो उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है। और जब संगत जी गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो संगत जी उनके हर बॉडी पार्ट से एक अलग ही फ्रेग्रेंस आती थी। उनके हाथों में अलग फ्रेग्रेंस होती थी, पैरों में अलग, सिर पर अलग, उनकी नाभि पर अलग, लेकिन संगत जी सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस उनके नाभि से आती थी, उनके नेवल से। और इस बात का हमें तब पता चला जब एक दिन हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और गुरुजी ने अपना कुर्ता ऊपर किया और बारी बारी से सभी संगत को अपनी नाभि सूंघने के लिए कहा। संगत जी हमने भी गुरुजी की नाभि को स्मेल किया और वो आज भी खुशबू हमारे रोम रोम में बसी हुई है। संगत जी इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू और इतनी अलग खुशबू जैसे वो किसी और दुनिया की हो। और जब कभी संगत जी हमें गुरुजी की सेवा करने का मौका मिलता, गुरुजी मुझसे अपना सिर दबाने के लिए कहते, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 3-3, 4-4 दिन तक मेरे हाथों से स्मेल ही नहीं जाती थी और ऐसा मन करता था कि मैं अपने हाथों को ना धोऊं, उनकी स्मेल लेता रहूं। ये है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज। कितनी ही बार उन्होंने अपनी प्रेजेंस बताई, हमें बताया कि आखिर वो कौन है।
संगत जी, मेरे जो अंकल हैं वो भी गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए आए थे। और संगत जी, मेरे अंकल के राइट साइड का जो फेस है उस साइड की स्किन ठीक नहीं थी और मेरे अंकल ने स्किन के बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन संगत जी उनकी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। और जब वो गुरुजी के पास गए और उन्होंने गुरुजी से इस बारे में बात की तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, कर देंगे ठीक। एक दिन की बात है संगत जी, जो अंकल हैं वो गुरुजी के किचन में सेवा कर रहे थे। गुरुजी ने मुझे कहा कि जाओ किचन से चम्मच लेकर आओ और अंकल को भी बुला कर लाओ। जब संगत जी मैंने गुरुजी के हाथ में स्टील की स्पून थमाई तो गुरुजी महाराज ने अंकल के गाल पर जो इन्फेक्टेड एरिया था उस जगह पर स्पून को काफी देर तक रखा और उस पर 3 बार फूंक मारी। और जैसे ही फूंक मारी संगत जी, मैं एकदम से पीछे हट गया। गुरुजी महाराज ने मेरे हाथ में स्पून पकड़ा दी और कहा कि किचन में रख कर आ जाओ। एक्चुअली संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने फूंक मारी थी तब उनके चेहरे से बहुत तेज रोशनी निकली थी, जिसे देखकर संगत जी मैं हैरत में पड़ गया था। हमारे गुरुजी महाराज में बहुत बहुत शक्तियां हैं और ऐसा कई बार गुरुजी ने हमें करके दिखाया और हमें समझा दिया कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं, ईश्वर है, महाशिव हैं। जब जब संगत जी मालिक ने हमें अपने पास बुलाया, हम तब तब उनके दर्शन के लिए जाते रहे। संगत जी, कुछ चीजों के लिए गुरुजी महाराज बहुत पर्टिकुलर थे, बहुत रिजिड थे। उनमें से एक डिसिप्लिन तो है ही और दूसरी एक और चीज है, वो है नियत। वो कहते हैं ना संगत जी कि नियत के बिना ना तो मुरादें मिलती है ना कभी मिलेगी, फिर चाहे अपने घर में कितनी ही पूजा पाठ करवा लो। गुरुजी का यही कहना था कि अपनी नियत साफ रखो और बिल्कुल सही बात कहते थे गुरुजी। संगत जी, हम जितनी बार भी गुरुजी के पास गए कुछ ना कुछ हम हमेशा गुरुजी के पास लेकर ही गए हैं। एक बार की बात है, मेरे पापा ने एक मिठाई का डिब्बा लिया। उस मिठाई के डिब्बे में कुछ पैसे रखे और जब गुरुजी के दरबार पहुँचे तो पापा ने उस मिठाई के डिब्बे को गुरुजी के चरणों में रख दिया। उसके बाद संगत जी हम दरबार में बैठे, शब्द गुरबानी सुनी, लंगर चखा और गुरुजी से आज्ञा लेकर हम घर के लिए निकल गए। अभी संगत जी हम थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि मेरे पापा मुझे कहने लगे कि जो मिठाई का डिब्बा हमने गुरुजी के पास रखा था वो गुरुजी तक नहीं पहुँचा है। तो संगत जी मैंने पापा से पूछा कि आप कैसे कह सकते हो कि वो डिब्बा गुरुजी के पास नहीं पहुँचा। खैर संगत जी हम लोग घर आ गए। फिर 1 हफ्ते के बाद हम दोबारा गुरुजी के पास गए। संगत जी मेरे पापा गुरुजी की गद्दी के लेफ्ट साइड की ओर बैठ गए और मैं पापा के पीछे बैठा हुआ था। अब संगत जी मेरे पापा ने जेब से पैसे निकाले और गुरुजी की गद्दी के पास में रख दिए। संगत जी जब भी गुरुजी को किसी से सेवा लेनी होती थी तो पहले गुरुजी महाराज उसे अपने पास बुलाते थे, बातें करते थे और उसके बावजूद भी उनकी मर्जी होती तो ही वो उनसे सेवा लेते थे। संगत जी उस दिन भी ऐसा ही हुआ। गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को आगे बुलाया और मैं भी थोड़ा आगे खसक गया। मैंने सोचा कि सुनता हूँ गुरुजी महाराज क्या बातें कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने 2 मिनट के लिए ध्यान लगाया और फिर मेरे पापा से कहने लगे, ओ पिछले हफ्ते मिठाई के डब्बे थे, पैसे तू रखिया सी। संगत जी मेरे पापा ने कहा, हाँ जी गुरुजी मैंने ही रखे। तब संगत जी गुरुजी कहने लगे, ओ डिब्बा तो मेरे तक पहुँचा ही नहीं। फिर तब गुरुजी महाराज ने किचन से एक सेवादार अंकल को बुलाया और उनसे कहा, ओ मिठाई दा डब्बा तू चुकिया सी। तो संगत जी वो सेवादार अंकल कहने लगे, हाँ जी गुरुजी, ओ मिठाई का डब्बा मैं चुकिया सी। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि क्या किया मिठाई के डिब्बे का, क्या तू उसे घर लेकर गया है? तो सेवादार अंकल ने कहा, हाँ जी गुरुजी मैं घर लेकर गया हूँ। और जैसे ही उन अंकल ने हाँ कहा, संगत जी कोई सेकंड थॉट नहीं, उसी समय गुरुजी महाराज ने उन अंकल से कहा, आउट। उसी समय गुरुजी महाराज ने उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। कहा, पहुंचो बाहर, आज तो बाद मेरे कॉल नहीं आना। संगत जी नियत, इंसान की नियत उसे कहां से कहां पहुंचा देती है और गुरुजी इन चीजों के लिए बहुत रिजिड थे, बहुत पक्के थे। संगत जी मैं आप सभी से भी यही कहूंगा कि जीवन में कुछ भी करो बस अपनी नियत जरूर साफ रखना, क्योंकि कोई आपको भले देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन गुरुजी महाराज सब कुछ देख रहे हैं। वो सब कुछ जानते हैं कि आपने किस भाव के साथ, किस नियत के साथ कोई काम किया है। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा पूरा परिवार एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता था और जब संगत जी मुझे गुरुजी के पास आते हुए समय हो भी गया था, उसके बावजूद भी मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं छोड़ पा रहा था। उस समय संगत जी मैं गुरुजी के पास भी जाता था और एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाता था और उसका कारण ये था कि जो मेरे पंडित जी थे, जो एस्ट्रोलॉजर थे, वो जो भी प्रिडिक्शन करते थे वो सारी सच हो रही थी। संगत जी मुझे गुरुजी पर भी विश्वास था और पंडित जी पर भी विश्वास था और गुरुजी ने भी कभी मुझे कहीं भी जाने के लिए मना नहीं किया। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज तो सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और ऐसा ही गुरुजी ने मेरे साथ किया।
संगत जी, जुलाई 1998 की बात है। मैं अपने पंडित जी के पास गया, उनके सामने पत्रिका रखी। पंडित जी ने बहुत देर तक पत्रिका देखी और थोड़ी देर बाद संगत जी पत्रिका बंद करके मेरे सामने रख दी। संगत जी, पंडित जी ने कहा, बच्चे अब तो तू गया। मैंने कहा कि पंडित जी इस बात का क्या मतलब है? तो वो मुझे कहने लगे कि तेरे पास अब जीवन के मात्र 6 महीने बचे हैं। तो मैंने पूछा पंडित जी से कि पंडित जी ऐसा क्या होगा? तो पंडित जी कहने लगे कि तू बस घर से मत निकलना, तेरा एक्सीडेंट होना निश्चित है। तो मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं घर में ही बैठा रहूं। तो पंडित जी कहने लगे कि फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जनरली संगत जी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो पंडित जी सॉल्यूशन जरूर देते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया और मुझे कहा कि जाओ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसी बीच नवंबर में दिल्ली के प्रगति मैदान में एक ट्रेड फेयर लगा। संगत जी, मैं 1 हफ्ते के लिए दिल्ली आया हुआ था, मुझे कुछ काम भी था और मैं प्रगति मैदान भी गया क्योंकि मुझे किसी व्यापार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी। संगत जी, मुझे वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट मिला था जो कि 4 दिन में कंप्लीट हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फ्री हो गया हूँ तो गुरुजी के पास चलता हूँ। संगत जी, मुझे आज भी याद है, ये 24 नवंबर की बात है जब मैं गुरुजी महाराज के पास गया। और संगत जी, शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं हमेशा टाइम से पहले ही जाता था ताकि मैं गुरुजी के साथ बैठ सकूं, उनसे बातें कर सकूं। उस समय गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में थे। मैंने अपनी गाड़ी बाहर पार्क की, मैं अंदर दरबार में गया और जब संगत जी मैं दरबार में गया तो गुरुजी महाराज सीढ़ियों के गेट के पास ही मिल गए। मैंने गुरुजी महाराज को प्रणाम किया तो गुरुजी ने मुझे देखते ही कहा, हाँ भाई कैसे आना हुआ? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तब संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा, कल्याण हो गया, अब तू जा। और उस दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे गेट से ही वापस भेज दिया। खैर, जैसी गुरुजी की मर्जी, जैसी मालिक की मर्जी। संगत जी, अगले दिन यानी कि 25 नवंबर को मेरी अमृतसर के लिए ट्रेन थी। संगत जी, अगले दिन मैंने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में खाना खाया और अपनी बर्थ पर जाकर सो गया। अब संगत जी रात के 12 बजे के बाद तारीख बदल गई। तारीख हो गई 26 नवंबर 1998। अब संगत जी सुबह 3:15 बजे खन्ना के पास में जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस और फ्रंटियर मेल जिसमें मैं अमृतसर जा रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ। संगत जी, मैं उस समय फ्रंटियर मेल में टॉप बर्थ पर लेटा हुआ था और उस एक्सीडेंट में संगत जी मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। संगत जी, उन पंडित जी की बात भी सच निकली। जो टाइम पीरियड उन्होंने कहा था उस टाइम पीरियड में मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गुरुजी महाराज ने कल्याण किया। गुरुजी महाराज ने मुझे लाइफ दी, मेरा जीवन बचा लिया। संगत जी, वो एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। संगत जी, मैं अपने कोच से बाहर निकला, थोड़े बहुत लोगों की मैंने मदद की, लेकिन संगत जी मैं वहाँ का दृश्य देख नहीं पाया और वो सब कुछ छोड़कर मैं आ गया। संगत जी, जब मैं घर पहुंचा तो बहुत डरा हुआ था और चुपचाप घर जाकर सो गया। और जब संगत जी मैं सोकर उठा तो मैंने उठते ही सबसे पहले एक काम किया। मैं अपनी अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और उसमें जो मेरी जन्म पत्रिका रखी हुई थी उसे निकाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने सोच लिया था संगत जी कि ये जो जीवन दिया है ये मेरे रब ने दिया है, मेरे मालिक मेरे गुरुजी महाराज ने दिया है और उनके दिए हुए जीवन में पत्रिका का कोई रोल नहीं है। फिर संगत जी मैं थोड़े दिनों के बाद गुरुजी के पास गया क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया था और मुझे इसका शुक्राना उन्हें करना था। संगत जी मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा, गुरुजी को मत्था टेका और पीछे पीछे दरबार में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में गुरुजी महाराज ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया और कहा कि 10 सारियनु तेरे नाल की होया। और संगत जी मैंने वहाँ बैठकर सारी संगत को ये इंसिडेंट सुनाया, गुरुजी का सत्संग सुनाया, बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तुझे बचाने के लिए ना मुझे पूरे कोच को बचाना पड़ा। और संगत जी जो गुरुजी ने कहा वही हुआ था। आज भी जब संगत जी मैं उस इंसिडेंट को याद करता हूँ, मैं विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे याद आता है किसी को कुछ भी नहीं हुआ था, सब बिल्कुल सेफ थे, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। गुरुजी महाराज ने पूरा ही कोच बचा लिया था। ये है हमारे गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज पल पल अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं और जैसा गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में रहकर अपनी संगत की रक्षा करते थे, उनका ध्यान रखते थे, आज भी संगत जी वैसे ही गुरुजी महाराज सारी संगत का ध्यान रख रहे हैं। संगत जी जिस प्रकार गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में रहकर संगत को ब्लेस करते थे, आज भी उसी तरीके से गुरुजी महाराज अपनी सभी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। और
और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज का अपनी संगत की परीक्षा लेने का तरीका आज भी वैसा ही है। संगत जी आज हम अपने रूटीन में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि गुरुजी महाराज ने मेरे साथ चमत्कार कर दिया है, मेरे साथ मिरेकल हुआ है। संगत जी ये मिरेकल, ये चमत्कार, ये बिल्कुल गलत शब्द है। गुरुजी कहा करते थे कि चमत्कार ये तो जादूगर लोग करते हैं, मैं जादूगर नहीं हैगा, मैं तो तुमको ब्लेस करता हूँ। और वाकई में संगत जी ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ही तो है कि किसी का कोई काम बन गया, किसी को गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की, किसी को गुरुजी ने घर ब्लेस किया, तो किसी को गुरुजी ने बच्चे ब्लेस किए। और ये सब कुछ हमारे मालिक की दी हुई ब्लेसिंग्स हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में थे और उनके दरबार में एक लेडी आई। वो आकर बैठी और उसने गुरुजी महाराज से कुछ बातें की। संगत जी गुरुजी महाराज ने उन आंटी से कुछ कहा और आधे घंटे के बाद वो आंटी दोबारा दरबार में आई। और जब वो आई संगत जी तब उनके हाथ में मुल्तानी मिट्टी थी। और जब वो मिट्टी लेकर आई तो गुरुजी महाराज ने अपना कुर्ता उतारा और उन आंटी को कहा कि मेरी पीठ पर, गर्दन पर, सब जगह इसको मल दो। संगत जी आंटी ने मिट्टी लगा दी और थोड़ी देर तक वो सूखती रही। संगत जी मुल्तानी मिट्टी जब सूख जाती है तो बहुत हार्ड हो जाती है और जिसे हमें रगड़ कर निकालना पड़ता है। संगत जी गुरुजी महाराज ने उसे रगड़ने से मना कर दिया और दरबार से बाहर गए और आंटी से कहा कि मेरे ऊपर पानी डालो। संगत जी आंटी ने गुरुजी के ऊपर बहुत देर तक पानी डाला, वो भी बहुत थक गई। और जब मिट्टी सारी उतर गई और गुरुजी महाराज अंदर जाने लगे तो गुरुजी ने उनसे कहा शाम में आई। और जब संगत जी वो आंटी शाम को दरबार में आई तो गुरुजी ने कहा कि 10 सारियानु कि तेरे घर की होया। संगत जी उन आंटी ने बताया कि उनके जो हस्बैंड हैं उनकी 10 उंगलियों में कोढ़ हो गया था। आंटी ने बताया कि जैसे जैसे गुरुजी के शरीर से मिट्टी उतरती जा रही थी उनके हस्बैंड की उन उंगलियों में जितनी भी इन्फेक्टेड स्किन थी वो भी अपने आप उतरती जा रही थी। मतलब संगत जी सारा कष्ट गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर ले लिया था और उन आंटी के हस्बैंड को ठीक कर दिया था। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, इतने प्यारे, इतने दयालु, जिन्होंने हर पल अपनी संगत का बहुत ध्यान रखा। संगत जी गुरुजी महाराज हमारे घर अमृतसर भी आए हुए हैं। मुझे याद है संगत जी एक बार की बात है, गुरुजी को अमृतसर एक शादी में आना था। तब संगत जी मम्मी ने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज आपको अमृतसर में जिनके यहाँ शादी में आना है वो हमारे ही परिवार की शादी है, तो जब आप शादी में आए तो अपने चरण हमारे घर भी लेकर आए। तो गुरुजी ने कहा चल ठीक है, फिर लंगर तेरे घर करूंगा। और उस समय संगत जी जो किचन में अंकल काम करते थे उनसे मेरे पापा ने पूछ लिया कि आप लोग कितने लोग आओगे और कैसे क्या लंगर का इंतजाम करना है। तो अंकल ने कह दिया कि 13 लोग आएंगे तो आप ऐसा करो कि 20 लोगों के खाने का इंतजाम कर लो। और जब पापा घर पर आए और जब पापा ने घर में सारी बात बताई तो घर वालों ने कहा कि उन्होंने 20 कहा है तो हम 10 और एक्स्ट्रा लोगों का इंतजाम करके रखते हैं। और संगत जी डिसाइड हो गया कि 30 लोगों के लंगर का इंतजाम करना था। संगत जी शादी वाला दिन आया, गुरुजी महाराज और हमारे परिवार से हम लोग भी उस शादी को अटेंड करने के लिए गए। लेकिन संगत जी मम्मी नहीं गई क्योंकि उन्हें लंगर का इंतजाम करना था। संगत जी शादी में थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज ने इशारा किया और जब गुरुजी महाराज एक बार इशारा कर देते थे तो फिर वो रुकते नहीं थे। और जैसे ही गुरुजी का इशारा मिला संगत जी मैंने भी फटाफट अपनी गाड़ी गुरुजी की गाड़ी के आगे लगा दी। संगत जी मैं आगे आगे रास्ता बताता रहा और पीछे गुरुजी की गाड़ी आती रही। और जब संगत जी हम घर पहुँचे तो वहाँ का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। एक्चुअली संगत जी हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि 30 से ज्यादा संगत नहीं आएगी, लेकिन संगत जी वहाँ शादी में जितनी भी संगत थी 100 से ज्यादा के करीब वो सारी संगत गुरुजी के पीछे पीछे हमारे घर तक आ गई। अब संगत जी देखकर हम बड़े हैरान हो गए कि अब करे तो क्या करें। तब संगत जी मम्मी ने मुझे कहा कि मैं और दाल बना देती हूँ, तुम बाजार से जाकर रोटियां ले आओ। संगत जी मैं बाजार से रोटियां ले आया, लेकिन गुरुजी महाराज की महिमा देखिए, हमें और सब्जी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। संगत जी गुरुजी महाराज का करिश्मा देखिए, जो 30 लोगों के लिए सब्जी बनाई गई थी उतनी पूरी सब्जी 100 लोगों में पूरी पड़ गई। ऐसी कोई लंगर की थाली नहीं थी जिसमें सब्जी ना रखी गई हो। ये है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज जो अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। और उस दिन संगत जी मम्मी ने चांदी का डिनर सेट निकाला और उस पे गुरुजी के लिए लंगर लगाया और उस दिन गुरुजी महाराज ने अपना पूरा लंगर खाया। और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने हमारे घर में अपने चरण कमल रखकर हमारे घर को पावन किया, हमें बहुत बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी बहन की शादी भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हुई है। कैसे क्या हुआ था संगत जी, वो सब मैं आपको बताता हूँ। संगत जी उन दिनों मेरी बहन ने MBBS कर ली थी और आगे वो MD करना चाहती थी, लेकिन संगत जी मेरे पापा का कहना था कि
कि पहले शादी करो, उसके बाद एमडी करना। संगत जी मेरी बहन के लिए लड़का देखने लगे और गुरुजी के आशीर्वाद से लड़का भी मिल गया और शादी की एक एक चीज हमने संगत जी गुरुजी महाराज से पूछ पूछ कर ली। यहाँ तक कि संगत जी मिठाई कौन सी बनेगी ये तक भी हमने गुरुजी से ही पूछा। और तब संगत जी हमें गुरुजी ने संतरे की बर्फी बनाने के लिए कहा था। और जो हलवाई था संगत जी, जब हमने उसे वो मिठाई बनाने के लिए कहा तो वो कहने लगा कि भाई सरदार जी मैंने कभी मिठाई नहीं बनाई है, मैं तो पहली बार ही बनाऊंगा। मेरे पापा अड़ गए कि बनानी है तो यही मिठाई बनेगी वरना कोई और मिठाई नहीं बनेगी। अब संगत जी वो तो गुरुजी का आशीर्वाद था, वो मिठाई बहुत बढ़िया बनी। अब संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बहन की बहुत अच्छी शादी हुई और उसकी शादी के बाद तकरीबन 100 मिठाई के डब्बे बच गए थे। और एक शाम को संगत जी मैं, मम्मी, पापा हम सब बैठे हुए थे और हम यही बात कर रहे थे कि जो मिठाई के डब्बे बच गए हैं अब इनका क्या किया जाए। फिर संगत जी हमने फाइनल किया कि जो मिठाई के डब्बे बच गए हैं वो हम गुरुजी के पास दे आते हैं। फिर हमने विचार किया कि बचे हुए मिठाई के डब्बे नहीं देकर आएंगे, हम नए डब्बे खरीदेंगे और वो देकर आएंगे। और संगत जी गुरुजी को मावे वाली मिठाई बहुत पसंद थी, कई बार गुरुजी महाराज वो मंगवाया करते थे। संगत जी अगले दिन मैं और पापा बाजार से नए 21 डब्बे मिठाई की खरीद कर लाए और हम गुरुजी के पास पहुंच गए। उस समय गुरुजी महाराज अपने कमरे में थे और हमने संगत जी वो मिठाई के डिब्बे किचन की स्लैब पर रख दिए। और जब संगत जी हमने 21 डिब्बे वहाँ रख दिए तो उस समय संगत जी किचन में छगन अंकल हुआ करते थे, वो किचन की देखभाल करते थे। तो अंकल ने हमें कहा कि सरदार जी बाकी के डिब्बे कहाँ हैं? पापा ने पूछा कि क्या बात है अंकल, बाकी के कौन से डिब्बे? तब संगत जी अंकल कहने लगे कि गुरुजी महाराज तो मुझे कल कह रहे थे कि आपके घर से 100 डिब्बे आने हैं, 100 डिब्बे आने हैं, तो फिर बाकी के डिब्बे कहाँ हैं? और जैसे ये बात सुनी संगत जी मैं और पापा बिना गुरुजी के दर्शन करे हम दोबारा घर गए और पूरे वो 100 डिब्बे मिठाई के हम दोबारा लेकर आए और किचन की स्लैब पर लाकर रख दिए। और फिर हम दरबार में गए और फिर गुरुजी महाराज ने वो सारे मिठाई के डब्बे सारी संगत में बंटवा दिए। ये है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज जो कि जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं। संगत जी आप और हम किस पल क्या क्या सोचते हैं वो सब कुछ गुरुजी को पता है, वो सब जानते हैं। और संगत जी हम क्या सोचते हैं उसकी बहुत बहुत वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंस है। और संगत जी हमारे सोच के अकॉर्डिंग ही हमारी सेवा एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है। संगत जी जब हम गुरुजी के पास सेवा करते थे तो हमें पॉकेट मनी मिला करती थी। संगत जी मैं छोटा ही था और एक दिन छगन अंकल ने मुझे एक सेवा दी और कहा कि जाओ जाकर दूध लेकर आओ। जब संगत जी मैंने दूध खरीद लिया तो मेरी पॉकेट में उतने ही पैसे बचे थे जिससे मैं जलंधर से अमृतसर के लिए टिकट ले पाता। संगत जी उन दिनों 21 रुपए की टिकट आती थी और इतने ही पैसे मेरे पॉकेट में बचे थे। और संगत जी उस समय मेरे मन में एक नेगेटिव थॉट आया, एक नेगेटिव विचार आ गया कि मेरे पैसे खर्च हो गए, मेरे पास 21 रुपए ही बचे हैं। और देखिए संगत जी मालिक की मर्जी, मेरे विचार नेगेटिव थे तो मेरी सेवा एक्सेप्ट नहीं हुई। संगत जी जो मैं दूध लेकर आया, जब उस दूध को उबाला गया संगत जी सारा दूध फट गया और संगत जी मेरी वो सेवा एक्सेप्ट नहीं हुई। इसलिए कहता हूँ संगत जी कि आपके विचारों की शुद्धता होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए संगत जी हमारे अच्छे थॉट्स की बहुत वैल्यू है, इसलिए अपने विचारों को बिल्कुल शुद्ध रखिए, पॉजिटिव रखिए। और संगत जी गुरुजी महाराज बिल्कुल साफ कहा करते थे कि तुम्हारी एक एक सोच का हिसाब होने वाला है। जब संगत जी गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में थे और हम गुरुजी के पास जाया करते थे तब संगत जी बड़ा मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन में था और हमें कई बार गुरुजी के साथ बड़ा मंदिर जाने का मौका मिला। और कई बार तो गुरुजी महाराज 2-2, 3-3 बार जाया करते थे और जितनी बार भी गुरुजी महाराज बड़े मंदिर जाते उतनी ही बार कुछ न कुछ खाने के लिए मंगवाते। संगत जी वहाँ पर बंदर बहुत आते थे, बहुत सारे मोर भी आते थे। संगत जी एक दिन की बात है, बड़े मंदिर में हम सभी संगत थे, गुरुजी महाराज भी थे और वहाँ पर 20-22 बंदर इकट्ठे हो गए। गुरुजी महाराज ने भुने हुए चने मंगवाए, लेकिन संगत जी किसी भी बंदर ने किसी भी संगत को कुछ भी नहीं किया। और संगत जी जो गुरुजी महाराज ने चने मंगवाए थे वो एक टेबल पर पैकेट को फाड़कर वो सभी चने वहाँ रख दिए। और संगत जी यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि मैं जो भी अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ उसको आप विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि कैसे बंदर उस चने को लेने के लिए आए थे। संगत जी अपने आप उन बंदरों ने एक प्रॉपर क्यू बनाई। संगत जी बंदरों ने प्रॉपर 4 लाइनें बनाई। संगत जी पहली लाइन से एक बंदर उठा, उसने टेबल से चने उठाए, जाकर फिर बैठ गया। संगत जी फिर दूसरा बंदर उठा, उसने टेबल से चने उठाए, फिर जाकर बैठ गया।
और एक एक करके संगत जी सारे बंदर बारी बारी से उठे, चने लिए और अपनी जगह पर जाकर बैठकर खाने लगे। ये है संगत जी डिसिप्लिन। और एक बार फिर गुरुजी महाराज ने बता दिया था कि इंसान ही नहीं, जानवर भी उनके कंट्रोल में है, पूरा ब्रह्मांड उनके कंट्रोल में है। और संगत जी बात यही खत्म नहीं हो गई। जब सभी बंदरों ने चने ले लिए तो आप सोचिए संगत जी कि वो सारे बंदर वापस कैसे गए होंगे। संगत जी लाइन का जो आखिरी बंदर था उसने पहले चलना शुरू किया और उसके बाद पीछे एक एक करके सारे बंदर लाइन से बाहर चले गए। संगत जी ये है हमारे गुरुजी महाराज, जिन्होंने पल पल अपनी प्रेजेंस बताई, जिन्होंने पल पल हमें ये दिखाया कि वो साक्षात परमेश्वर हैं, वो साक्षात ईश्वर हैं, महाशिव हैं। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें कई सारी बातें बताई, कई सारी चीजें सिखाई और कई बार गुरुजी ने इस बात का प्रमाण दिया कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं। संगत जी मैं आप सभी से बस इतना ही कहूंगा कि गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास कीजिए, उनके ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दीजिए और अपनी नीयत को बिल्कुल साफ रखिए, अपनी सोच, अपनी नीयत सब कुछ शुद्ध रखिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और जब भी मेरे मालिक गुरुजी महाराज मुझे जब भी आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से आशी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं आशी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज आपके उस पावन अनुभव के लिए है जिसे मैंने एक प्रातःकाल अनुभव किया। एक सुबह लगभग 5 बजे मैं घर की सफाई कर रही थी और साथ ही साथ गुरुजी का नाम सिमरन कर रही थी। उसी समय अचानक मंदिर वाले कक्ष में एक अत्यंत मधुर और मन को शांति देने वाली इत्र जैसी सुगंध फैल गई। संगत जी मैं यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि यह पवित्र सुगंध केवल मंदिर और रसोई तक ही सीमित थी। संगत जी ये सुगंध पूरे घर में नहीं फैली हुई थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह गुरुजी की उपस्थिति नहीं होगी, क्योंकि संगत जी मैंने सत्संगों में सुना था कि गुरुजी की सुगंध गुलाब या चंदन जैसी होती है। इसलिए संगत जी मैंने उस अनुभूति को अनदेखा कर दिया। लेकिन संगत जी जब एक दिन बाद मैंने एक सत्संग सुना तो एक संगत ने बताया कि उनके घर में भी केवल एक ही कक्ष में इत्र जैसी सुगंध आई थी और ये गुरुजी की ही पावन उपस्थिति थी। और ये सुनते ही संगत जी मेरा हृदय भर गया। तब मुझे ये समझ में आया कि जो सुगंध मेरे मंदिर और रसोई में आ रही थी वो कोई भ्रम नहीं था। गुरुजी महाराज वो तो स्वयं आप ही थे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने अपनी पावन उपस्थिति से मेरे घर को, मेरे मन को और मेरे जीवन को पवित्र किया। संगत जी मेरा शुक्राना इतना गहरा है कि उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। फिर भी संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी ये ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम निधि सहानी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी की महिमा बहुत निराली है। मैं गुरुजी महाराज से अप्रैल 2024 से जुड़ी हूँ और जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ मेरी जिंदगी में हर रोज सत्संग होते हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए हैं और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप मुझे प्रेम दर्शन भी दीजिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बहुत मेहर की है। गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ है और मेरा साथ तब दिया जब सारी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब तो संगत जी हर दिन की शुरुआत और अंत गुरुजी के नाम से ही होता है। गुरुजी अब आप ही मेरी जिंदगी के कर्ता धर्ता हैं। संगत जी मैंने काफी समय से एक अरदास गुरुजी के पावन चरणों में अपने और मेरे अंकल जी के लिए लगाई हुई है। गुरुजी महाराज अब आप मेरी नई जॉब लगवा दें और मेरे काम में मुझे बरकत दें और जिन लोगों ने गलत किया है मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी महाराज उन्हें भी आप सबक जरूर देंगे ताकि वो कभी किसी और का गलत ना कर सके। गुरुजी महाराज आप मुझे इंसाफ दिलाएं। आपने तो सब कुछ देखा है कि हमारे साथ
कितनी नाइंसाफी हुई है। संगत जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कैंसर पेशेंट्स के लिए बिताई है। गुरुजी महाराज, आपने हमेशा मेरी मेहनत और संघर्ष को देखा है। आप जानी जान हैं। गुरुजी, आप अपनी मेहर पूरे संगत परिवार पर बरसाते रहिए। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे मुश्किल समय में बहुत साथ दिया है, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी नई नौकरी लगवाई है। गुरुजी महाराज, मेरे काम में बरकत देना और मेरे रिसर्च से संबंधित मटेरियल मुझे मेरे पुराने इंस्टीट्यूशन से दिलवा देना। संगत जी, मेरे पुराने इंस्टीट्यूशन का लीडरशिप बहुत खराब है। गुरुजी महाराज, उनको अच्छे भाव देना ताकि नए साल 2026 में मेरे काम में कोई रुकावट ना आए और मैं पहले से कहीं ज्यादा तरक्की कर पाऊं और अपने गुरुपा का शुक्राना करती जाऊं। गुरुपा, मैंने अपने जीवन की डोर आप पर छोड़ दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी आप हमेशा ही मेरे और मेरे परिवार के साथ रहेंगे। गुरुजी महाराज, हमारा साथ कभी मत छोड़ना। अगर आपकी बेटी से कोई भूल हो जाए तो उसे माफ करना। गुरुपा, गुरुपा, मेरे कोलैबोरेटर हरिंदर को भी अच्छी भावना देना ताकि गुरुजी वो मेरा साथ ना छोड़ें और मेरी ग्रैंड जो उसके साथ है वो आगे बढ़ सके। लख लख शुक्राना संगत जी, लख लख वारी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जलंधर से सुनीता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं जलंधर से गुरुजी की बेटी सुनीता गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने सत्संग सुनवाकर मेरे बहुत से कष्ट काटे हैं। मुझे ब्लैक मैजिक की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी और गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं और मुझे नई जिंदगी ब्लेस की है। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, दिवाली से पहले मेरी भांजी जो कि जलंधर बस स्टैंड के पास रहती है, उसके बेटे की तबीयत खराब होने लगी थी। पहले तो संगत जी उसे पेट खराब हुआ और बुखार होने लगा। डॉक्टर से दवाई भी ली, फिर भी आराम नहीं आया। संगत जी, उसको उल्टियाँ भी होती थी। एक दिन की बात है संगत जी, तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहाँ पर सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको पीलिया है। फिर संगत जी 3-4 दिनों के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन फिर भी संगत जी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। संगत जी, भांजी का बेटा बहुत वीक हो गया था। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसको भाई दूज वाले दिन दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि पीलिया बहुत बढ़ गया है और हम सुबह 5 बजे टेस्ट करेंगे। अगर पीलिया का पॉइंट बढ़ गया तो इसको लुधियाना रेफर कर दिया जाएगा और वहाँ इसका सारा ब्लड निकाल कर नया ब्लड डाला जाएगा। संगत जी, ये सुनकर घर के लोग सभी बहुत घबरा गए और रोने लगे। संगत जी, हम सब भी बहुत घबरा गए। मेरी भांजी जो कि गुरुजी की डिफेंस कॉलोनी मंदिर में जाती रहती है, संगत जी उसने गुरुजी महाराज का स्वरूप और हनुमान जी का स्वरूप हॉस्पिटल में बेटे के बेड के पास रख दिया। संगत जी, मैं और मेरी बहन ने गुरुजी के आगे झोली फैलाकर अरदास लगाई कि गुरुजी, ये आपका ही बच्चा है, आपने ही इसकी रक्षा करनी है। उसका ब्लड चेंज ना हो और उसे जो पीलिया हुआ है उसका पॉइंट भी कम हो जाए, उसका पॉइंट ना बढ़े। संगत जी, आंखों में आंसू लिए हम मंत्र जाप करते रहे और गुरुजी से अरदास करते रहे। सुबह 5 बजे जब टेस्ट हुआ और जब सारी रिपोर्ट्स आई संगत जी, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पीलिया का पॉइंट बिल्कुल नीचे आ चुका था और जब हमें इस बात का पता चला तो हम सबके खुशी के आंसू निकल पड़े थे। इतने बड़े चमत्कार के लिए हम सभी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। संगत जी, ऐसे बड़े बड़े चमत्कार तो हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। मेरी भांजी जल प्रसाद से ही अपने बेटे को मेडिसिन देती रही और थोड़े दिनों के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। संगत जी, अब वो पहले से बेटर है और अभी जॉब पर नहीं जाता क्योंकि उसे काफी वीकनेस है। गुरुजी महाराज उसको जल्दी ही पूरी तरह से हेल्थ ब्लेस करे ताकि वो अपनी जॉब पर जा सके। संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए वो बहुत बहुत कम है। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सभी संगत के कष्ट काटें और उन सभी को हेल्थ ब्लेस करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।